हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। तो जिस दिन ये व्लॉग एक्चुअली आपको मिलेगा उसी दिन मॉर्निंग का ही व्लॉग है ये। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा सा दोहा वोहा पढ़ के मतलब रामायण करके आ गई हूँ सुबह पौधों में पानी डालने के लिए। सोचा चलो फूल तोड़ कर ले जाती हूँ, भगवान जी को चढ़ा दूंगी। और नीचे मैं ये पैन रख के आ गई थी पॉट, तो उसमें दूध वाले भैया आ गए थे, दूध डालकर चले गए थे। क्योंकि मैं जब ऊपर जा रही थी ना तो मुझे लग ही रहा था कि अभी भैया दूध वाले भैया के आने की टाइमिंग है और फिर मैं नहीं मिलूंगी। और एक्चुअली मम्मी है नहीं आज घर में। मम्मी को अचानक ही आज सुबह कहीं जाना पड़ गया, वो मैं अभी आपको बैठ के बताऊंगी कहाँ गई है मम्मी। और तो इसी वजह से मैं ये सब रख के गई थी, क्योंकि सौरभ और शोभित भैया भी नहीं है घर पे और नन्नू है, तो नन्नू से क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो दूध वाले से दूध लेगी। तो नन्नू तो खैर नीचे थी। और फिर ये मैं जैसे ही आई ना ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए, इतने में वो दूध वाले भैया आ गए, तो मैंने उनको बोल दिया था आप भर देना करके। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, लंच की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट में सबने चाय के साथ कुछ कुछ ले लिया था, तो अभी तो किसी का मन नहीं है, डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ। तो पहले तो दूध बॉयल करने के लिए रखा है, साथ में आपने देखा आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, मूंग दाल, अरहर दाल और वो वाली उड़द की दाल को मिक्स करके बना रही हूँ। चने की दाल डालना था बट मुझे उस रैक के ऊपर छिपकली दिख गई थी, तो मैं चना की दाल नहीं डाल रही हूँ, देखा जाएगा। साथ में बना रही हूँ बैगन भरता और भिंडी की सब्जी। बैगन का भरता सिंस वो स्पाइसी होगा, तो जैसे सोमा है वो भी नहीं खाती है स्पाइसी खाना और नन्नू भी नहीं खाती है, तो भिंडी एक ऑप्शन में रहेगी। और बैगन वैसे भी 3 थे ही फ्रिज में, तो मुझे एक और सब्जी तो बनानी ही थी वरना कम पड़ जाती। तो भिंडी को बढ़िया अच्छे से धो करके आपने देखा ऐसे पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे पोंछना ज़रूरी होता है, वरना भिंडी अगर थोड़ी भी गीली है तो उसको फ्राई करोगे तो वो लिसली सी बनती है, अजीब सी चिपचिपी सी। थोड़ा सा पोंछ लो, सुखा लो, उसके बाद कट करके फ्राई करो तो अच्छी बनती है। तो आजकल ना मैं सब्जियां बैठ के ही काटती हूँ, क्योंकि किचन में क्या होता है हम ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं, 4-5 घंटे लगातार खड़े होकर काम करो तो फिर अपनी हेल्थ में नो डाउट हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं। तो मैंने आजकल सोच लिया है कि जैसे प्याज वगैरह काटना है तो बैठ के ही काट लो। तो भिंडी प्याज मैंने बैठ के काट ली। लहसुन ये सोमा कल बहुत सारे छील के चली गई थी, तो लहसुन छीलने में मेहनत नहीं लगी है मेरी। और वैसे सोमा ज़्यादातर 11 बजे 11:15 बजे करीब आती है, तो उस टाइम तक की हमारी कोशिश ये रहती है कि पूरा खाना बन जाए, और ज़्यादातर बन ही जाता है। कभी कभार रोटियां रह जाती हैं तो वो आकर बना देती है, या हम ही बना देते हैं तो वो एक्स्ट्रा दूसरे काम कर देती है। तो सोमा का बेसिकली ये काम है कि भाई गैस वगैरह क्लीन कर दे, नन्नू का काम कर दे, नहला दे, धुला दे, तैयार कर दे, और कई बार कोचिंग वगैरह छोड़ दे ऐसा। तो आपने देखा बीच वाले बर्नर में मैंने अभी जो भिंडी के लिए प्याज भून रही थी, भिंडी को मैंने अजवाइन में छोका है, तो उसको मैंने बीच वाले बर्नर में डाल दिया है। और इस वाले में अब मैं जल्दी से बैगन भरता भी फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी खाना हो जाता है। और फिर ये है कि जल्दी जल्दी अब किचन में लगे हैं ना तो जल्दी जल्दी खाना बना लो। 3 बर्नर है तो तीनों बर्नर का भैया अच्छे से यूज़ करो ना, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पर भिंडी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसको ढक देते तो बाकी ही पक जाएगी। बैगन भरता में मैंने आज रफली चॉप किए हैं टमाटो, क्योंकि कई बार ना ऐसे छोटे बड़े टमाटर सब्जी में देखने में अच्छे लगते हैं। और बैगन भुन ही चुके थे तो उनको छील करके ऐसे मैश कर लिया है मैंने। तो बैगन की भी जो टमाटर प्याज और मटर है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो तब तक कि मैं सोच रही थोड़ा सा और पकना है, इतने मैं अपना आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। तो देखिए दाल बन चुकी है, दोनों सब्जियाँ फ्राई हो गई हैं, रह गई रोटियाँ, तो आटा भी गूँथ ही चुका है। तो इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, दाल फ्राई और कर लूँगी और आटे रोटियाँ रह जाएंगी। रोटी हमेशा लास्ट में ही रखते हैं, ज़्यादातर घरों में मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है ना, जैसे कोई खाने वाला आ गया है घर पे तो सब्ज़ी और दाल तो तैयार है, तो रोटी गरम गरम भी दे दो तो चल जाता है। और रोटी पहले सेक करके रख लो, दाल और सब्ज़ी तैयार नहीं है तो रोटी बस का क्या करोगे। तो दाल यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी दिख रही थी, तो करीब आधे पौन ग्लास पानी लग गया इसमें। तो साथ ही साथ इसको भी फ्राई कर ले रही हूँ। मिक्स दाल है तो प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करने में अलग ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लहसुन भी डाल लिया है मैंने इसमें, और ये दाल भी फ्राई हो गई है। मतलब सुबह से तो इतनी काम की झटपट होती है ना, थोड़ा सा फिर भी व्लॉग के चक्कर में कैमरे वगैरह की सेटिंग करने में थोड़ा फिर भी टाइम जाता है, वरना तो जल्दी जल्दी हो जाए काम। और तो यहाँ पर चावल भी लगा दे रही हूँ, तो मतलब ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी हो चुका है। दही रखा हुआ है फ्रिज में, तो सब लोग प्लेन दही खा लेंगे, क्योंकि कल ही रायता बना था। और चटनी भी रखी हुई है फ्रिज में, आंवले की चटनी कल बनाई थी मम्मी ने, तो चटनी वगैरह सब कुछ ही मतलब रखा हुआ है ऑप्शनल। और सैलड वगैरह ऐसा है कि तुरंत ही काट लेंगे। तो इस तरीके से खाना पूरा रेडी है। और अभी मैं रोटियां सोच रही थी सेक ही लूँ। नन्नू को मैंने दूध और बिस्किट खिला दिया था अभी सुबह ब्रश करा करके, तो अभी तो उसको भूख है नहीं, बट फिर भी उसका भूख का टाइम तो हो ही रहा है। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, पराठे वगैरह सेक लेते हैं रोटी के आटे में ही, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ उसको पराठे नहीं दे रही हूँ, रोटी ही दे दूँगी। तो पहले तो मैं उससे पूछी भूख है क्या, नन्नू मना कर रही है अभी मुझे नहीं खाना है, वो भी बाहर खेल रही है, मतलब हमारा जो जहाँ सोफ़ा रखा हुआ है ना वहाँ पर भी, वहाँ पर। फिर मैंने कुछ रोटियाँ सेकने के बाद फिर नन्नू की प्लेट लगा दी। तो भिंडी की सब्ज़ी रोटी तो उसको इतनी ज़्यादा पसंद है, भिंडी की सब्ज़ी तो सूखी ही खा जाए।
तो फिर मैं यहाँ पर हम दोनों साथ में मिल करके शायद पेपा पिग देख रहे हैं और साथ के साथ मैं उसको खाना भी खिला रही हूँ। तो बस इतना मैं कर ही रही थी, मतलब भिंडी की सब्ज़ी रोटी उसको खिला ही रही थी, इतने में सोमा आ गई थी। तो उसने देखा कि मैं उसको खाना खिला रही हूँ नन्नू को, तो उसमें बाकी की बची हुई रोटियाँ भी सेक दी, 3-4 रह रही थी। और फिर उसने नन्नू को नहला दिया, तब तक कि सौरभ लोग भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने सौरभ को सर्व किया, मैंने खुद खाया खाना। फिर शोभित भैया भी आ गए थे थोड़ी देर में। इतना नन्नू मतलब सोमा ये वाले काम देख रही थी, नन्नू वाले। तो इस तरह से सोमा आ जाती है ना, तो काफ़ी काम है जो वो हेल्प हो जाती है। जैसे कभी मैं नन्नू को तैयार कर देती तो वो खाना सर्व कर देती है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। और सोमा आपको पता है बिल्कुल घर, बिल्कुल फैमिली का हिस्सा है। उसको ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग उसको बिल्कुल घर जैसे ही ट्रीट करते हैं। और नन्नू भी सोमा बुआ करती रहती है। तो बस नन्नू अब यहाँ पर रेडी हो चुकी है। 12:30 बजे करीब टाइम हो रहा है। खा पी तो ली है नन्नू। 12:30 बजे उसका टाइम होता है डांस क्लास का। तो ये कल शिवांशी के यहाँ से डॉल लेकर आ गई थी, तो उसको वापस कर वहीं दे जाएगी और डांस क्लास में भी चली गई है। नन्नू जा चुकी है डांस क्लास, सोमा ने छोड़ दिया, आपने देखा। और ये अमेजोन से सामान आ रखा है 2 दिन का, तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ आज आपको दिखा देती हूँ। और आज आपको पता है 13 मार्च है, अभी आज ये वीडियो लाइव होगा 13 मार्च। आज मेरे मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। 36 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं मम्मी पापा ने। तो मैंने भी विश कर दिया है और नन्नू ने भी विश कर दिया और सौरभ ने विश कर दिया है। और आज यहाँ वाली मम्मी है नहीं, एक्चुअली हमारे एक रिलेशन में एक्सपायर हो गए हैं, तो मम्मी वहाँ गई हुई है महोबा, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। तो मम्मी सुबह 8 बजे निकल गई थी, तो अब 1-आध घंटे में आ जाएंगी, जो भी ये सब आज होगा काम वाम। मैं चलिए अब आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मंगाया है। सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ मैंने ये मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हिवेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर की। मेरे पास ऐसे स्ट्रेटनर तो था फिलिप्स का, बट फिर मैंने सोचा ये ले लेते। मुझे कर्लर चाहिए था एंड क्रम्पर, तो स्ट्रेटनर साथ ही आ रहा था, तो मैंने इसको ले लिया फिर। तो आई थिंक ये अच्छा होगा, इसके रिव्यूज़ वैसे अच्छे लगे हैं मुझे अमेजोन में। इसमें इसको थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ। तो ये देखिए, मतलब इसमें ऐसा है जैसे कि अगर आपको लाइक कर्लर को यूज़ करना है, तो ये इसको ऐसे करके, ये यहाँ पर ये पुश बटन है, तो इसको दबा दो, तो ये आप कर्लर को इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे। और जैसे अगर आपको कर्लर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप फिर ये इसको प्रेस करके ये यहाँ पर आप क्रम्पर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्रम्पर का है यहाँ पर, तो दिस वे वी कैन यूज़ इट। तो ये वाला हेयर स्टाइलर मुझे चाहिए ही था और मैंने मंगा लिया। देखते हैं, इसको यूज़ करके मैं दिखाऊंगी किसी भी ब्लॉग में जब भी मैं इसको यूज़ करूंगी। तो इसके अलावा मैंने मंगाया है ये हैवेल्स का ड्रायर। इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखे थे मुझे, कब से चाहिए था मुझे। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ड्रायर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, बट कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाती है कि नहीं भाई अभी हेयर वॉश किया है, कहीं जाना है, तो हेयर ड्रायर चलाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से कभी कभार के लिए सही है। तो ये है, इसका बड़ा स्टाइलिश सा है ये देख सकते हैं आप। और इसमें ना ये 3 सेटिंग्स हैं करने की, 0, 1 एंड 2, मतलब कि वार्म एंड या हॉट। तो ये यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। साथ में इसके ये है, पता नहीं इसको क्या बोलता है, तो इसको ये यहाँ पर सेट करना होगा से, एंड बस फिर चलाओ। अभी नन्नू को पता नहीं चला रही, तो नन्नू इसको यूज़ करने लग जाएगी। और आपको पता है इसकी खास बात क्या है, ये जो केबल है, जैसे आपने इसको प्लग इन किया और फिर इसके बाद ये ना रोटेट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि टैंगलिंग होगी वायर की, फंसेगी नहीं वायर। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। और बाकी तो मैं यूज़ करने के बाद फॉर श्योर आपको बताऊंगी, बट इसके रिव्यूज़ अच्छे थे इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसके अलावा मैंने मंगाया ये हेयर ऑयल। ये 1 लीटर की बोतल ही मैंने मंगा ली है, कोकोनट ऑयल पैराशूट की। ठंडियों गर्मी आने वाली है, तो गर्मी के लिए तो हमारे यहाँ ये वाला ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैं भी यही लगाती हूँ, मम्मी भी, नन्नू को भी यही लगा देते हैं कई बार। मतलब ज़्यादातर हम गर्मियों में ये यूज़ करते हैं क्योंकि इससे गर्मी नहीं लगती, अच्छा लगता है ये। इसके बाद मैंने मंगाए हैं फियामा के ये सोप। ये सोप ना बहुत मस्त होते हैं, मतलब कभी अगर आपने किया होगा वैसे यूज़। तो ये हम इंदौर में तो ज़्यादातर हम ये फियामा ही पता नहीं लेकर आते थे, सुपरमार्केट जाते थे वहाँ पर, रिलायंस फ्रेश वगैरह, बस वही उठा कर ले आते थे। तो ये मैंने एक ऑरेंज वाला मंगाया है, एक ये मैंने मंगाया है लेमन ग्रास एंड जोजोबा वाला। तो ये स्मूथ स्किन के लिए है, मॉइस्चराइजर स्किन के लिए है। तो 3 का पैक है और ये मेरे ख्याल से 200 या 300 समथिंग का पड़ा है, मतलब 150 का एक पड़ा है शायद।
150 का एक, मतलब 3, ये सिंगल पीस 150 का आएगा शायद। जो भी है, सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद मैंने ये आपको बताया है शैम्पू, ये डव का मैं शैम्पू यूज करते हैं हम लोग। तो ये हेयर फॉल रेस्क्यू, ये हम लोग को सूट होता है, तो यही ज्यादातर हम यूज करते हैं। और डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर हम डैंड्रफ के लिए स्पेसिफिक उस टाइप पे यूज करते हैं, बट रेगुलर में हम यही वाला यूज करते हैं। और फिर सेम का ही हेयर फॉल रेस्क्यू का ही मैंने कंडीशनर मंगाया है। ये है वीक एंड फ्रिजी हेयर के लिए, तो जिनके उड़े उड़े से बाल हैं, तो एक बार ही छोटा सा पैक मंगाकर ट्राई कर लेना। अगर आपको लगता है आपके ड्राई हेयर है, फ्रिजी हेयर है, तो एक बार इस शैम्पू को ट्राई कर लेना, या हेयर फॉल हो रहा है तो। हेयर फॉल इससे इतना नहीं होता है, होता तो है, हर कोई के हेयर निकलना आम बात है, लेकिन कम होता है इससे। इसके बाद ये मैंने अमेजोन सोलिमो से ना ये पेडिक्योर किट मंगाया है। इसमें पता क्या क्या है, ये बढ़िया लगा मुझे। देखिए, ये एक स्क्रब करने का आया है इसमें, और ये इसलिए आया कि इसमें आप ना जो अपने पैरों की फिंगर है ना, इसमें फंसा लो तो वो थोड़ी सी दूर दूर हो जाएंगी, तो आप फिंगर्स को क्लीन कर सकते हो। मतलब नील्स वगैरह को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। साथ में ये ब्रश आया हुआ है क्लीनिंग के लिए, ये जो साइड में क्लीन करने के लिए नील्स के साइड में ना। और ये छोटा सा नेल कटर आया हुआ है, और एक ये आया हुआ है, आई थिंक ये क्यूटिकल्स के लिए है, उसको अंदर करने के लिए शायद। और एक ये आया हुआ है, इसका यूज ही मुझे समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ मैं। उसमें अमेजोन में का जो लिंक है ना, मतलब प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिखा होगा हर एक प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, तो वो चेक कर सकते हैं। बट ये इस तरीके के, देखिए ये जिप लॉक बैग में आया हुआ है, तो बढ़िया है ये। 100 रुपए के अंदर तक का ही है मेरे ख्याल से ये। और हमारे घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं निविया की क्रीम, तो ये 2 निविया की क्रीम मैंने मंगाई है, तो पूरे घर भर के लिए, मतलब पूरे घर वालों के लिए मैंने ये सारा सामान मंगाया है। तो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। अगर आपको हेयर शैम्पू या हेयर कंडीशनर लेना हो, अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा हो, तो ये वाला एक बार ट्राई करके देखना आप। मैंने सोचा अब सामान मंगाया है, खोल रही हूँ, इसको अनपैक कर ही रही हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ, और लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। गाइस, तो बस अब मैं वीडियो को एडिट कर चुकी हूँ, और बस इसको लाइव करने वाली हूँ, थोड़ा रुक के मिल जाएगी आपको। कल कुछ शूट नहीं कर पाई थी, कल मेरी तबीयत सी हो रही थी, मतलब अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो मैं सोची थी आज कोई व्लॉग ही नहीं डालूंगी। फिर मैंने सोचा चलो यार, फिर वेट करते हो सब लोग, तो मैं आज सुबह से शूट करके और आपके लिए ये वीडियो को लाइव कर रही हूँ। फिर इसके बाद ना मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है, ये व्लॉग अगर अच्छा लगता है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।